हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। तो वेलकम बैक टू AZ एकेडमी फैमिली। कल हम लोग पढ़ रहे थे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट, पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम पहली बात, क्या टॉपिक हमारा है बच्चा, हमारा टॉपिक है पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे पर किए गए कार्य ना, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, आप पर काम कर रहे हैं ज्ञान देने के लिए, और आप मुझसे क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर काम कर रहे हो, क्या, ज्ञान लेने के लिए। तो हम दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है बच्चा, इंटरेक्शन हो रहा है। और इंटरेक्शन के लिए देखो, इंटर मतलब दो और एक्शन मतलब कि बच्चा कार्य, यानी दो लोगों के बीच में जो क्या होता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, जो कार्य होता है, उसी को हम लोग इंटरेक्शन कहते हैं। और इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर इंटरेक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, पॉलिन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, डायग्राम बना लेते हैं पिस्टिल का और पॉलन का, और देखते हैं इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है ना। जस्ट लेट देखने चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका रहा भाई, इस पिस्टिल बनाते हैं। ठीक है, ये पिस्टिल हमारा। ठीक है, और इस पर क्या आ रहे हैं, पॉलन ग्रेन आ रहे हैं ना। इस पर क्या आ रहा है बच्चा, हमारा पॉलन ग्रेन आ रहे हैं। ये क्या हमारे पॉलन ग्रेन है। क्या आप एक बात मुझे बता सकते हो, अगर आपका मन करे तो? नहीं भाई, कौन तुम लोग को रोका है? देखो, अगर हम बात करें पॉलिनेशन की बात करें ना, यहाँ पर भाई सिंपल बात है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जो आता है वो किसके थ्रू आता है, पॉलिनेशन के थ्रू आता है। ठीक है, तो क्या पॉलिनेशन ये गारंटी देता है कि सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए? हाँ या ना भाई बताओ। क्या पॉलन ग्रेन इस बात का गारंटी देता हमें कि सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जाए? ये गारंटी तो पॉलिनेशन नहीं देता। तो एक बात तो हमारा श्योर हो गया। क्या बात श्योर हो गया बच्चा, कि pollination does not give guarantee। किस चीज के लिए पॉलिनेशन बच्चा गारंटी नहीं देता है? ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन ग्रेन। राइट पॉलन ग्रेन का मतलब क्या है, सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होता है, उसको हम दूसरे टर्म में यहाँ पर बोल रहे हैं राइट पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो भाई देखो, पॉलिनेशन जो है वो इस बात का गारंटी हमें नहीं देता। क्या नहीं गारंटी देता? कि जो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आया है वो स्टिग्मा के का ही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो, इस बात का गारंटी नहीं होता है। स्टिग्मा के स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए कभी भी पॉलिनेशन क्या करता है बच्चा, इस बात का गारंटी हमें नहीं देता कि स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आया है वो उसी स्पीसीज का यानी राइट वाला है या फिर अनदर टाइप का स्पीसीज है। यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि बच्चा कि ये जो है, ये क्या है, राइट पॉलन ग्रेन है। राइट पॉलन ग्रेन का मतलब फिर से हम बता रहे बच्चा, राइट पॉलन ग्रेन का मतलब कि जिस टाइप का स्पीसीज है हमारा पिस्टिल, उसी स्पीसीज का कौन है बच्चा, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, राइट पॉलन ग्रेन, ये राइट पॉलन ग्रेन है। अगर सेम स्पीसीज के पिस्टिल और पॉलन ग्रेन है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट पॉलन ग्रेन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, रॉन्ग पॉलन ग्रेन। ओके, यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, जब पॉलिनेशन है भाई, वो उसका जस्ट जिम्मेदारी ये है कि स्टिग्मा पर क्या लाएगा, पॉलन ग्रेन ला देगा। अब वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा की स्पीसीज का है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पर रोल कौन प्ले करता है, फिर आगे कहानी कैसे बढ़ती है भाई? देखो, फिर आगे कहानी कैसे बढ़ती है भाई, तो देखो कैसे कहानी बढ़ती है, कैसे कहानी बढ़ती है। तो स्टिग्मा जो है हमारा ना, ये क्या है स्टिग्मा, ये क्या है बच्चा स्टाइल, और ये क्या है ओवरी। इन तीनों को मिला क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा capable for
स्टिग्मा आर कैपेबल फॉर, किस चीज़ के लिए कैपेबल होता है बच्चा, कि अगर राइट पॉलन है तो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर जो क्या है हमारा रॉन्ग पॉलन है उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, स्टिग्मा जो होता है बच्चा वो कैपेबल होता है, किस चीज़ के लिए कैपेबल होता है, रॉन्ग पॉलन ग्रेन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड रॉन्ग पॉलन ग्रेन को बच्चा ये क्या करते हैं, स्टिग्मा भाई साहब रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन हो, राइट पॉलन ग्रेन एक्सेप्टेड, अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो स्टिग्मा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है तो स्टिग्मा क्या करेगा बच्चा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा, बट कैसे ना, आपके दिमाग में चल रहा भाई ये कैसे, कि स्टिग्मा क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है कि पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे रहा है और राइट पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। ऐसा क्या है स्टिग्मा के पास, देखो तो स्टिग्मा क्या करता है, पहले कहानी सुन लो ना, कि जो पॉलन ग्रेन आते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग केमिकल क्या करते हैं बच्चा, सिक्रीट करते हैं ना। पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पर आएगा, पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वो क्या करते हैं, कुछ अपने आसपास क्या करेंगे बच्चा, केमिकल सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। अब जो क्या होता है, स्टिग्मा होता है, उन केमिकल को क्या करता है, थोड़ा सा सेंस करता है और उसको लगता है कि हमारे स्पीसीज वाला ही वो केमिकल रिलीज हो रहा है पॉलन ग्रेन से, तो उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि बच्चा जो स्टिग्मा है वो कैपेबल होता है रॉन्ग पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करने के लिए, राइट पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि अब स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं है। चलो अगले स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हम बोले भाई, हम आपसे ये बोले हैं स्टिग्मा आर कैपेबल, बताओ किस चीज़ के लिए बच्चा कैपेबल होता है, फॉर रिजेक्टेड रॉन्ग type of pollen grain and accepted right type of pollen grain। ऐसा ये किसके थ्रू कर पा रहा है बच्चा, स्टिग्मा, तो थ्रू द केमिकली या फिर केमिकल डायलॉग। जो स्टिग्मा है वो क्या करता है बच्चा, केमिकली क्या करता है, केमिकल डायलॉग करता है, जिसके थ्रू क्या करता है, ये रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करता है और राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बात समझ में आया। तो स्टिग्मा का क्या काम है भैया, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं बच्चा, अब आगे समझते हैं कि ये जब पॉलन ग्रेन आ जाता है, जब राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद कहानी क्या होता है ये हमें समझना है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमको क्या करना बच्चा, ये समझना है। चलते हैं बच्चा अगले स्लाइड पर। ठीक, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन
ग्रेन या ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये हमारा टॉपिक है ना। तो पहली बात आप ऐसे समझ लो, अभी जस्ट हम लोग क्या देख के आए हैं ना, जो समझे हैं अभी हम ये समझे हैं कि पॉलिनेशन की वजह से पिस्टिल के स्टिग्मा पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चा, पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। और उन पॉलन ग्रेन में कितने सेल पाए जाते हैं, 2 सेल पाया जाता है। ये चीज़ आपको पहले से ही बताया जा चुका है, आप लोग जानते हो। तो क्या इस पॉइंट को हम लोग मेंशन कर लें, क्या मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं, 60% और 60% pollen grain, 60% pollen grain, 60% pollen grain of flowering plant set at 2 cell stage, 2 cell स्टेज। क्या ये कहना गलत होगा कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल के स्टेज पर क्या होता है बच्चा, सैड यानी झड़ता है कि यहाँ पर, कहाँ बच्चा, तो ये जो हमारा क्या है स्टिग्मा है वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद कहानी क्या होता है ना, अब इसके बाद कहानी क्या होता है ध्यान देखिए, ठीक है। अब इसके बाद कहानी क्या होता है आप ध्यान से देखते जाइए ना। देखो जैसे पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन कहाँ पर आया, ये स्टिग्मा पर आया। पॉलन ग्रेन पर कहाँ है बच्चा, स्टिग्मा पर क्या हुआ, आया। अब स्टिग्मा पर जब ये आ जाता है तो स्टिग्मा क्या करता है, कुछ सिक्रीशन निकालता है। क्या करता है बच्चा, कुछ सिक्रीशन क्या करता है। ये हमारे हैं वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो ये स्टिग्मा है ना, जो ये स्टिग्मा है, जब ये स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, जब एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद क्या करता है, कुछ सिक्रीशन निकालता है। उसी सिक्रीशन जैसे कि कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स निकालता है, वाटर निकालता है। उसी शुगर मॉलिक्यूल्स को वाटर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करते हैं। जब पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा तो पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है बच्चा वो इंक्रीज होगा। जब पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो बाहर का जो इंटाइन वॉल है ना, जो इंटाइन वॉल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो इंटाइन वॉल का क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। तो इंटाइन वॉल का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसको ही क्या हम लोग बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले बच्चा, हम क्या बोले हैं यहाँ, पॉलन ग्रेन सॉरी एक मिनट, पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब सिक्रीशन किसका सिक्रीशन एब्जॉर्ब करते हैं बच्चा, स्टिग्मा का। वो क्या रहता है, जैसे कि वाटर हो गया या फिर शुगर हो गया ना। पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्टिग्मा के सिक्रीशन जैसे शुगर वाटर, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन। तो क्या होगा बच्चा, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा बच्चा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना, मानते इस बात को। अगर पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए आप ना। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हुए समझिए। मान लीजिए कोई सेल था, ठीक है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसका जो बाहरी लेयर है वो इतना ही लेयर में रहेगा, बट जैसे ही क्या हो कि इसके साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज हो जाए, जैसे इसके साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज होगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या करेगा बच्चा, बाहर के एरिया पर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। हाँ है ना, बाहर के एरिया पर प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, वॉल ऑटोमेटिक क्या होगा, बड़ा होने लगेगा धीरे धीरे।
यही कहानी यहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इंक्रीजेस। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ इंटाइन वॉल अकर। अब आपको पता है इंटाइन वॉल क्या होता है, अगर नहीं पता है रुको 1 मिनट बता रहे हैं। जब एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है इंटाइन वॉल का तो इसी से क्या होता है बच्चा, क्या होता है, फॉर्म पोलन ट्यूब। इसी से क्या बन जाता है, पोलन ट्यूब आपका बन जाता है। ठीक है, अब इंटाइन क्या होता है भैया, सुनो देखो, ये हमारा क्या होता है, ये होते हैं हमारे जनरेटिव सेल और ये होता है हमारा वेजिटेटिव सेल। तो इनके बाहर एक जो क्या होते हैं बच्चा लेयर होता है, इनको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चा, इंटाइन बोलते हैं। और इंटाइन के बाहर जो वॉल पाए जाते हैं, इंटाइन के बाहर जो वॉल पाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटाइन बोलते हैं। अब हम लोग एक बात पता है, हम लोग को क्या पता है बच्चा, कि ये जो बाहर का आपका क्या है, एक्सटाइन वॉल है, कहीं ना कहीं क्या होता है, नहीं होता है। मतलब बता रहे हैं, जैसे ये इंटाइन जो वॉल था ये पूरी तरह से कवर नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होगा बच्चा, कहीं ना कहीं खाली होगा इंटाइन वॉल का। तो जिधर आपका क्या है, इंटाइन वॉल क्या है बच्चा, सॉरी जिधर आपका एक्सटाइन वॉल नहीं है, देखो यहाँ पर एक्सटाइन वॉल नहीं है, तो इधर से क्या होगा, जो इंटाइन वॉल है वो धीरे धीरे क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगेगा। जब एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है इंटाइन वॉल का, जब एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है इंटाइन वॉल का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। तो एक पॉइंट अगर आप नोट करना चाहते हो, नोट भी कर लो। एक पॉइंट अगर आप नोट करना चाहते हो बच्चा, नोट भी कर सकते हो ना। अगले साइड पर चलते हैं और क्या समझते हैं। हम ये क्या बोले बच्चा, हम ये आपसे बोले हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ इंटाइन वॉल called pollen tube। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं भाई। देखो 60% पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल के स्टेज पर आते हैं। जैसे ही ये आते हैं तो क्या करते हैं, जो स्टिग्मा हो उस क्या करते हैं, सिक्रेशन निकालने लगते हैं। स्टिग्मा जब सिक्रेशन निकालने लगता है तो वो पोलन ग्रेन क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। जब ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा अंदर, तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म का, पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा, तो क्या होने लगेगा, इंटाइन वॉल का बच्चा एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगेगा। और जैसे इंटाइन वॉल का एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है तो क्या बना लेता है, पोलन ट्यूब बना लेता है। और पोलन ट्यूब क्या होता है, हम आपको क्या बताएं, पोलन ट्यूब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है इंटाइन वॉल का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन ट्यूब कहते हैं। यही हम आपको यहाँ पर समझाएं, क्या हम समझाएं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बच्चा, पोलन है। ये क्या हमारा है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के बाहर क्या होता है, एक वॉल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और इंटाइन वॉल के भी बाहर क्या होता है, एक वॉल और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टाइन बोलते हैं। रुकिए, अगर ना समझ में आए इस बात को हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या होता है आपका, देखिए इस तरीके से आप समझिए, ये क्या होता है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में कितने सेल हैं, 2 सेल हैं, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के बाहर क्या है, इंटाइन वॉल है। पोलन ग्रेन के बाहर क्या है बच्चा, इंटाइन वॉल है। और इंटाइन वॉल के बाहर आपका क्या है, एक्सटाइन है। आपका क्या है बच्चा, एक्सटाइन है। आपका कौन है, वॉल एक्सटाइन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटाइन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सटाइन बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इंटाइन वॉल कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम आपसे ये बोल रहे हैं,
हम आपसे ये बोले हैं कि इधर पूरा साइटोप्लाज्म है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। जब पॉलन ग्रेन का भाई, जब पॉलन ग्रेन क्या करेगा, सिक्रीशन एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब साइटोप्लाज्म का पॉलन ग्रेन इंक्रीज होगा भाई, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो इंटाइन वॉल था, ये जो इंटाइन वॉल था उसका एरिया इधर बढ़ने लगेगा। जब बढ़ने लगेगा, जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा इंटाइन में, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आया होगा, हम समझ सकते हैं आपकी बात की, समझ गए होगा आप इतनी बात। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग बच्चा, जब पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाता है तब आगे चलते ही क्या होता है, ठीक है। ठीक, ये आपका रहा स्टिग्मा, सॉरी पिस्टिल है पूरा, और ये था हम लोग का पॉलन ग्रेन। ये था पॉलन ग्रेन, बट पॉलन ग्रेन में क्या होने लगा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगा है। तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगेगा, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगेगा, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगा। और जो आपका वेजिटेटिव सेल था, जो आपका जनरेटिव सेल था, अब वो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बना लेगा, 2 मेल गेमिट बना लेगा। क्या कर लेगा बच्चा, 2 मेल गेमिट बना लेता है। क्या बना लेता है, 2 मेल गेमिट आपका बना लेता है। क्या बना लेता है, 2 मेल गेमिट बना लेता है, ठीक है। जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड होकर क्या कर लेते हैं, 2 मेल गेमिट बना देते हैं, 2 मेल गेमिट बना देते हैं, 2 मेल गेमिट बना देता है ना। तो जनरेटिव सेल divided into 2 male gamete, divided into 2 male gamete during the formation of pollen tube in the stigma। सुनिए हम क्या लिख दिए, हम ये बोल रहे हैं आपसे कि ये जो पॉलन ट्यूब क्या होता है आपका बन रहा है, कब बनता है बच्चा, जब स्टिग्मा के अंदर बन रहा है, उसी समय जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर क्या बना लेता है बच्चा, वो डिवाइड होकर क्या बना लेता है, 2 मेल गेमिट आपका बना लेता है, 2 आपका मेल गेमिट बना लेता है। और जो जनरेटिव सेल था, ये आपका पूरा जनरेटिव सेल था। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है बच्चा वो यहाँ पर होता है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये यहाँ पर होता है। सॉरी, वेजिटेटिव सेल का ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। उसके बाद क्या होता है भाई, आगे कहानी बढ़ती जाती है। उसके बाद क्या होता है, कहानी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके आगे कहानी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या कहानी बढ़ जाती है भाई, तो ये पॉलन ट्यूब क्या होता है बच्चा, इसकी जो लेंथ है अब धीरे धीरे कहाँ इंटर कर जाता है, कहाँ इंटर करने लगता है, अब ये इंटर करने लगता है बच्चा ओवरी में ना। देखो साइज इसका अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, स्टिग्मा से इसकी लेंथ बढ़ती जाती है पॉलन ट्यूब का। अब पॉलन ट्यूब क्या होता है, ओवरी में इंटर कर जाता है। ओवरी में क्या करता है बच्चा, उसके बाद इंटर कर जाता है। फिर ओवरी में इंटर करने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, ओवरी में इंटर करने के बाद फिर बच्चा जो पॉलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल के पास जाता है, ठीक है।
ठीक है। ये हमारा ओवरी है और ये क्या है, ये बच्चा ओव्यूल है। ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। फिर वही बात, जो ये पोलन ट्यूब था, ये पोलन ट्यूब क्या होता है, ओव्यूल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। बट आपको नोट करने वाली बात ये है कि ये जो पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब रिच एट ओव्यूल थ्रू ovule tube reach at pollen tube reach at ovule by the three way देखो जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के पास बच्चा 3 तरीकों से बोल सकते हो या फिर 3 रास्तों से आ सकता है। एक यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड से आ सकता है, या फिर एक यहाँ से आ सकता है, या फिर ये यहाँ से आ सकता है। अभी 3 तरीकों से कैसे आता है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपनी कहानी को जर्नी करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे 3 तरीकों से कैसे ये क्या करते हैं बच्चा, ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, ओव्यूल था, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, किसका फॉर्म होता है बच्चा, एम्ब्रियो सेक का, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ओवरी, ओके। ये क्या है, ये बच्चा ओव्यूल, ठीक है, बढ़िया है। और ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सेक। ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सेक। तो अब आपका जो क्या था, जो ये आपका क्या था बच्चा, पोलन ट्यूब था, राइट। ये आपका एम्ब्रियो सेक के पास आ गया, ये एम्ब्रियो सेक के पास क्या आ गया बच्चा, आ गया, ठीक है। अब आ गया, केवल एम्ब्रियो सेक के पास आता नहीं है, इसके अंदर एंटर भी करता है। आपको पता है एम्ब्रियो सेक में क्या होता है बच्चा, माइक्रोपाइल एंड के पास क्या होते हैं, 3 सेल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एग सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा, एग सेल। और दोठ जो ये होता है, ये जो दोठ है बच्चा, इन दोनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। क्या बोलते थे, याद आ रहा है आपको, इनको क्या बोलते थे, सिनर्जिड सेल बोलते थे। इनको क्या बोलते थे, सिनर्जिड सेल कहते थे। तो जो आपका क्या है, पोलन ट्यूब है, जो आपका क्या है, पोलन ट्यूब है, वो क्या करता है, जो आपका पोलन ट्यूब है, जो आपका क्या है, पोलन ट्यूब है, जो आपका क्या है, पोलन ट्यूब है, वो क्या करता है, इंटर करता है। कहाँ से इंटर करेगा, तो जो आपका डीजनरेट क्या होते हैं, सिनर्जिड होते हैं, वो वहाँ से क्या करेगा, इंटर करेगा एम्ब्रियो सेक में ना। और ये जो क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल होता है, सिनर्जिड सेल जो होता है आपका यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड पर, वो क्या होते हैं, उनमें से एक क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, उसी से क्या होता है, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करते हैं। तो क्या इस पॉइंट को लिख लिया जाए बच्चा, क्या इस पॉइंट को लिख लिया जाए, क्या लिखेंगे बच्चा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो सेक, इनटू एम्ब्रियो सेक through the degenerate synergid D सेल, ठीक, इतनी बात में। अब ये पोलन ट्यूब इंटर कर रहा है, तो आपको पता है पोलन ट्यूब में क्या रहते हैं, पोलन ट्यूब में आपका क्या है, पोलन ट्यूब में आपका क्या है बच्चा, ये दोनों क्या है, मेल गेमेट है,
ये दोनों क्या आपके हैं, मेल गैमेट है। दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब रहते हैं। जब पॉलन ट्यूब क्या होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर कर जाता है, तो ये मेल गैमेट भी क्या करते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि क्या हुआ था बच्चा, आपका पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार रिवीजन करते बच्चा, हम क्या पढ़े, हम पढ़े पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, ये गारंटी नहीं है कि जो ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन वो राइट वाला ही होगा। राइट वाला मतलब कि जो पिस्टिल है उसकी स्पीसीज का ही वो पॉलन ग्रेन है, ये रहेगा, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्टिग्मा के पास एबिलिटी होता है कि वो रॉन्ग पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, राइट पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे बच्चा, तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल ना, पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच में क्या होता है बच्चा, इंट्रैक्शन होता, सॉरी मतलब कि केमिकल डायलॉग होता है। उसके थ्रू स्टिग्मा क्या करता है बच्चा, जान जाता है कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या फिर रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन है। फिर हमारा टॉपिक था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, या फिर हम बोले हैं ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन। पहली बात हम बताएं कि पॉलन जो ग्रेन आता है बच्चा, वो 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं 2 सेल के रूप में क्या होता है बच्चा, झड़ते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर। जैसे स्टिग्मा पर आते हैं तो स्टिग्मा क्या करता है, कुछ सिक्रीशन निकालता है। उस सिक्रीशन को क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पॉलन ग्रेन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइटोप्लाज्म में जब क्या होता है, पॉलन ग्रेन का इंक्रीज होता है तो जो इंटाइन वॉल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंटाइन वॉल का जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, वो क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। या फिर बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है इंटाइन वॉल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बताएं जैसे ही पॉलन ग्रेन क्या, सॉरी जो जैसे ही क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं स्टिग्मा के अंदर, उसी समय जो वेजिटेटिव सेल था वो डिवाइड होकर क्या बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेता है। इतना बात हो गया था। उसके बाद क्या है बच्चा, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब क्या होते हैं, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 2 मेल गैमेट रहेगा, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट रहेंगे। और जो आपका क्या था बच्चा, यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था ना, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था, यहाँ पर तो ओब्यूल तक आते आते रहता है, लेकिन जो आपका क्या है, एम्ब्रियो सेक में जाते जाते क्या होता है, वो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, यहाँ पर डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको बताएं कि यहाँ पर ओब्री में आएगा, फिर ओब्री में आएगा, ओब्री के बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब ओब्यूल में जाता है, फिर ओब्यूल में क्या जाता है, एम्ब्रियो सेक में जाता है। और एम्ब्रियो सेक में किसके थ्रू जाता है, जो डीजनरेट क्या होते हैं बच्चा, सिनर्जिड सेल होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, एम्ब्रियो सेक में एंटर कर ले जाता है। अब आपको हम एक चीज़ आपको यहाँ बताना क्या है बच्चा, रुक जाओ। अब उसके बाद हम आपसे बताएं कि पॉलन ट्यूब जो है वो ओब्यूल में 3 तरीके से आ सकते हैं। 3 तरीके से कैसे आ सकते हैं, ध्यान से देखिए ना, 3 तरीके से कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अगले स्लाइड में देख लीजिए बच्चा। 3 तरीके से कैसे आ सकते हैं, अगले ही स्लाइड में आपका करिए, इस बात को देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। There are 3 way pollen tube enter into ovule। 3 तरीका होता है भाई कि पॉलन ट्यूब क्या करते हैं, ओब्यूल में इंटर कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ और भी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, ओब्यूल है, ठीक है। ये क्या है, ओब्यूल है। ये क्या है बच्चा, ओब्यूल है, ठीक है।
तो ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है वो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू आ सकता है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो चलाजल एंड है इससे होकर आ सकता है, चलाजल एंड से होकर आ सकता है। और एक तरीका क्या है कि जो यहाँ पर इंडिगुमेंट्स होते हैं उनके थ्रू क्या हो सकता है, पॉलन ट्यूब आ सकता है। तो दो तरीके हैं, सॉरी 3 तरीके हैं। एक तरीका हम क्या बोले हैं कि एक तरीके हम क्या बताएं आपको, एक तरीका क्या बताए बच्चा, पॉलन ट्यूब इंटर इनटू ओव्यूल थ्रू द मैक्रोपाइल एंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोगेमी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोगेमी बोलते हैं। एक तरीका क्या है कि पॉलन ट्यूब इंटर इनटू ओव्यूल थ्रू चलाजल एंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजोगेमी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजोगेमी कहते हैं ना। और अगर पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है किसमें, ओव्यूल में, और किसके थ्रू बच्चा, इंटुगुमेंट। आपको ये बता दिया गया है पहले कि इंटुगुमेंट क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मीजोगेमी। क्या बोलेंगे बच्चा, मीजोगेमी कहते हैं। तो ओव्यूल के पास जो पॉलन ट्यूब आते हैं वो 3 तरीके से आ सकते हैं, चाहे वो प्रोगेमी थ्रू हो तरीका अपनाए, या फिर चलाजोगेमी तरीका अपनाए, या फिर मीजोगेमी तरीका अपनाए, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब में एंटर करने के लिए पॉलन ट्यूब के पास कितने तरीके हैं, 1 तरीके हैं। बट बच्चा कहीं नोट कर लो, बट ध्यान सुनना, बट एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब जो ये इंटर होते हैं, पॉलन ट्यूब जो इंटर होते हैं वनली माइक्रोपाइल एंड से ही हो सकते हैं, केवल माइक्रोपाइल एंड से ही हो सकते हैं। यानी कि एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए पॉलन ट्यूब के पास एक ही रास्ता है, कौन, माइक्रोपाइल एंड। बट ओव्यूल तक आने के लिए इनके पास क्या है, 3 रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका समाप्त हो गया बच्चा। जो टॉपिक आपका चल रहा था क्या, पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन, ये टॉपिक क्या होता है आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इसका टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। अब पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन का अगर हम आपसे पूछे, अगर हम इसका डिफिनेशन पूछें, अगर पॉलन पिस्टिल का आपसे हम क्या पूछे बच्चा, इसका डिफिनेशन पूछे, इसका डिफिनेशन बता दो भाई, इसका क्या बताएं, डिफिनेशन बताओ क्या होता है। तो आप बताओगे, आप क्या बताओगे, आप बताओगे इवेंट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ pollen grain and until pollen tube enter into ovule, यानी जब से क्या होता है आपका, क्या होता है कि पॉलन ग्रेन, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आप क्या लिख लीजिएगा बच्चा, पॉलन ग्रेन लिख लीजिएगा, ठीक है। कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा पर आता है, और स्टिग्मा से क्या होता है, जब तक ओव्यूल तक नहीं जाता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बच्चा हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, कॉल्ड
called pollen pistil इंट्रैक्शन, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पर आता है और स्टिग्मा से जब तक क्या होता है ओव्यूल तक ना चला जाए वो सभी प्रोसेस को वहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए फिर वहाँ से जब तक क्या हो ओव्यूल तक ना पहुँच जाए उसके बीच में जो भी इवेंट होता है, जो भी काम क्रिया चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। और पॉलन पिस्टिल जो होते हैं बच्चा ये कैसे होते हैं, डायनेमिक, ये क्या होते हैं, डायनेमिक प्रोसेस होते हैं। डायनेमिक प्रोसेस कहने का मतलब बच्चा ये लगातार प्रोसेस चलते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं होते। और कैसा होता है बच्चा, और ये जो होते हैं केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस होता है। केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि आप देखो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टिग्मा है वो क्या करता है, कुछ केमिकल ऐसे सेंस करते हैं। पॉलन ग्रेन क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स निकालता है जो क्या करता है, स्टिग्मा उसको क्या करता है, सेंस करता है। यानी इसमें क्या होता है, केमिकल चीज़ें क्या है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसलिए क्या कहते हैं, ये कैसा केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, यहाँ मतलब समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमारा हेडिंग क्या बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हेडिंग बनेगा हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमारा क्या है बच्चा, हेडिंग क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा हम लोग एक चीज़ पता है ना, हम लोग क्या पता है ना, क्या पता बच्चा, टू मेल गैमेट इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू किसके थ्रू इंटर कर रहा है भाई, बताइए किसके थ्रू इंटर कर रहा है, इंटर थ्रू डीजनरेट सिनर्जिड सेल जो आपका क्या था, जो आपका डीजनरेट सिनर्जिड सेल था, उसी यहाँ पे पीछे देख लो एक बार ना, हाँ यहाँ देखो, ये क्या होता है बच्चा, ये डीजनरेट क्या है, ये हमारा क्या है, डीजनरेट सिनर्जिड सेल है। इसी से क्या होता है, पॉलन ट्यूब क्या होता है, एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है, और इन पॉलन ट्यूब में क्या है, मेल गैमीट है। तो हम क्या बोले, हम यही बोले हैं कि जो मेल गैमीट होता है बच्चा इंटर करता है एम्ब्रियो सेक में, किसके थ्रू, डीजनरेट सिनर्जिड सेल के थ्रू क्या होता है, इंटर होता है। ठीक है, तो एक वन मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल ना, पीछे देखो आप, यहाँ पे देख लो, इसी को ये क्या एग सेल है, एक मेल गैमेट क्या होगा, इनसे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि आप ये एम्ब्रियो सेक है ना, एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल एंड पर क्या होता है, ऐसे होता है, और सलाइजल एंड पर क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और ये आपको पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो, ये इनमें क्या होते हैं, दो सेल होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सिनर्जिड सेल बोल रहे थे, जो डीजनरेट था और एक सिनर्जी, ये दोनों सिनर्जिड सेल है। ठीक है, और ये आपका एक सेल था, एक गैमेट क्या होता है, इनसे मिलता है, और दूसरा जो गैमेट बच्चा, इनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं बच्चा, सेंटर सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल
फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा बच्चा, क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट बनाएगा। फिर उस जाइगोट से क्या बनेगा आपका, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। अनेदर मेल सेल, अनेदर मेल गैमेट। अच्छा, इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। ठीक है। देखिए आपका क्या है, ये मेल गैमेट है। ठीक है। ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा एक सेल से। फिर एक सेल यहाँ क्या होगा, सिनगैमी, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, सिनगैमी होगा। क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट बनेगा। फिर आफ्टर यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाता है एम्ब्रियो। क्या बनेगा बच्चा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है। 2n होता है यहाँ पर। और ये जो दूसरा आपका मेल गैमेट हुआ है, ठीक है, ये आपका जो दूसरा मेल गैमेट है, ये किससे मिलता है, ये आपका, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट हमारा क्या है, मेल गैमेट है, और ये मान लेते हैं सेकेंड जो मेल गैमेट है, ये किससे मिलेगा, ये सेंट्रल सेल से मिलेगा, सेंट्रल सेल से मिलता है, या फिर सेंटर सेल, सेंटर सेल से क्या करेगा बच्चा, फ्यूज होगा। और आपको पता है, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो सेंटर सेल होता है इसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं, अभी बताया गया है 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, यानी N और N, और ये भी क्या है, N है। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, ट्रिपल फ्यूजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब देखो, यहाँ पर 2 N है और यहाँ पर N है, कितने N मिले अपन आपस में बच्चा, 3 N मिले। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है बच्चा। कितने फ्यूजन होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन होते हैं। तो इससे क्या बनता है आपका, इससे आपका बनता है प्राइमरी, इससे बनता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। ठीक है। और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, इसके न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, प्राइमरी न्यूक्लियस, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर उसके बाद फाइनली आपका क्या बन जाता है, उसके बाद फाइनली आपका क्या बनेगा, उसके बाद फाइनली क्या बनेगा, ये क्या रहेगा 3n। ठीक है। इसके बाद फाइनली क्या बनेगा आपका, एंडोस्पर्म बनता है। फाइनली आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है। ये भी इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। और जो ये एंडोस्पर्म रहता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिएंट होता है, जो क्या करता है, एम्ब्रियो को क्या करता है बच्चा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
ठीक है। और एंडोस्पर्म का बच्चा जो ये है टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है, ये क्या हो रहा है बच्चा, 2 बार देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चा फिलअप कर देते हैं। 2 मेल गैमेट क्या होते हैं, इंटर करते हैं, कहाँ पर इंटर करते हैं बच्चा, सिनर्जी सेल में इंटर करते हैं। जो एक मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, एक सेल से क्या करता है, यहाँ पर एक सेल से क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज यानी उनसे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और इसके जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या होता है ना जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और अनदर जो मेल गैमेट है फ्यूज विथ सेंट्रल सेल, फ्यूज विथ सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल फ्यूज हो जाएगा और क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म सेल बना लेता है, या फिर एंडोस्पर्म ही कह लीजिए, ठीक है, ये बन जाता है। तो यहाँ पर आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी क्या हो गया बच्चा, समाप्त हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट क्या करता है, एक से मिलकर जाइगोट देन एम्ब्रियो बनाता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल से मिल जाता है। और हाँ, सेंट्रल सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जब क्या होता है बच्चा, ये और ये मिल जाते हैं, तो सेंट्रल सेल था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। तो ये भी हमारा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। और एक टॉपिक और है बच्चा, इस आज के क्लास में लोग पढ़ेंगे, या फिर देखते हैं समय ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अगले क्लास में वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो इसी क्लास में कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या होता है भाई, देखिए आइए समझते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है बच्चा, कि क्या होता था कि अगर जो यहाँ पर एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये आपका क्या है, फ्लावर है, ठीक है। ऐसे समझ। अब अगर ये नेचुरली यानी इंसेक्ट के थ्रू या फिर एयर के थ्रू या विंड के थ्रू क्या हो, इसका पॉलन ग्रेन इस पर या फिर इसका पॉलन ग्रेन इस पर आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बट क्या हो भाई, कि कोई भी ह्यूमन बींग्स क्या करे बच्चा, वो कोई भी ह्यूमन बींग्स कोई एक स्पेशल टाइप के आपन जो क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं पॉलन ग्रेन को, उसको क्या करते हैं बच्चा, स्टिग्मा पर ट्रांसफर करते हैं। यदि ह्यूमन बीइंग के द्वारा सेलेक्टेड यानी जानबूझकर क्या करे बच्चा, किसी भी पॉलन ग्रेन को दूसरे क्या करें, फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। हम क्या बोले बच्चा, हम ये बोले हैं हम क्या बोले बच्चा, इट इज प्रोसेस, इट इज process in which selected, important term बच्चा selected लिखना, selected pollen grain
ट्रांसफर सेलेक्टेड pollen grain is transferred from anther to the stigma of another flower, another plant. लेकिन ये अपने आप हो तो क्रॉस पॉलिनेशन, अगर किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो, बाय ह्यूमन बीइंग in an artificial manner called, क्या उसको क्या बोलेंगे, हैबिटेजाइजेशन, या फिर क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। देखो फिर से हम बता रहे हैं, अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स क्या करे, किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लावर का पॉलीग्रेनेट को सेलेक्ट कर ले और उसको क्या करे किसी अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या करे बच्चा, ट्रांसफ़र करे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चा, ये जो आर्टिफिशियल आपके पॉलिनेशन होते हैं, या फिर इन्हीं को दूसरे नाम से भी बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी नाम से दिया गया है। इसमें टोटल कितने स्टेप होते हैं बच्चा, 5 स्टेप होते हैं, टोटल 5 स्टेप होते हैं। इन 5 स्टेप के थ्रू क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहला होता है प्रोसेस में बच्चा इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन। दूसरा प्रोसेस होता है इसमें बच्चा बैगिंग। क्या होता है दूसरा प्रोसेस बच्चा, बैगिंग। तीसरा प्रोसेस में होता है डी बैगिंग। और जो हमारे क्या होता है, चौथा प्रोसेस होता है, पहले में क्या होता है, इमास्कुलेशन होता है, दूसरे में बच्चा बैगिंग होता है, तीसरा क्या होता है, डी बैगिंग, और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं डस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चा, डस्टिंग। और जो पांचवा होता है उसको हम लोग बोलते हैं री बैगिंग। क्या बोलते हैं, री बैगिंग बोलते हैं। इन 5 स्टेप से कौन, पहला, ये दूसरा स्टेप होता है, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये बच्चा कौन सा, 5वां। इन 5 स्टेप के थ्रू क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को क्या किया जाता है। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं कि इमास्कुलेशन क्या करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप हेडिंग क्या करेंगे बच्चा, बना लेंगे। ठीक है, हेडिंग बना लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब देखो इमास्कुलेशन में क्या होता है, पहला कुलेशन। इस मास्कुलेशन में क्या किया जाता है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इमास्कुलेशन में क्या करते हैं, पहला स्टेप यही होता है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी जो ये स्टेमेन है, इनको क्या करते हैं, इनको बच्चा रिमूव कर देते हैं। किसके थ्रू, चिमटी के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ना।
पहला प्रोसेस यही होता है, रिमूव ऑफ स्टेमेन, थ्रू द पिंचर मतलब चिमटी ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा। और किस में होता है, इन एन अनमैच्योर फ्लावर। जब ये फ्लावर क्या होता है, अनमैच्योर होता है, उसी समय जो ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो क्या स्टेमेन है, इसको क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है बच्चा, दूसरा प्रोसेस इसमें यहाँ पे क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तो हम भी निकाल देते हैं भाई, अगर निकाला जाता है तो हम भी निकाल लें। 1 मिनट रुकिए, यहाँ से क्या किए, स्टेमेन को निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, बैगिंग। सेकेंड स्टेप क्या बच्चा, बैगिंग। सेकेंड स्टेप क्या, बैगिंग। बैगिंग में क्या किया जाता है, जिस फ्लावर में क्या किया गया था, मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि स्टेमेन को निकाला गया था, उसको क्या किया जाता है, एक पॉलीथीन से क्या किया जाता है बच्चा, कवर कर दिया जाता है। यानी अनमैच्योर फ्लावर covered with perforated पॉलीथीन बैग। इसको क्या करते हैं, परफोरेटेड का मतलब वो जो पॉलीथीन बैग है उसमें थोड़ा सा होल्स भी रहते हैं, छोटे छोटे बहुत माइनर होल्स रहते हैं, जिसके कुछ एयर भी जा सके ना। क्या किए बच्चा, क्या किए, उस फ्लावर के ऊपर क्या किए हैं हम लोग, एक बैग से क्या किए हैं, एक पॉलीथीन बैग से क्या कर दिए हैं, कवर कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या आता है हमारा बच्चा, थर्ड स्टेप आएगा। अब देखो थर्ड स्टेप क्या होता है, डी बैगिंग। थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चा हमारा, डी बैगिंग होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, डी बैगिंग होता है। और डी बैगिंग में क्या करते हैं हम लोग कि ओपन पॉलीथीन बैग, जो ये पॉलीथीन बैग है, ये जो पॉलीथीन बैग था, इसको क्या करते हैं बच्चा, इसको क्या करते हैं हम लोग, ओपन कर देते हैं। मतलब इसको यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हटा देते हैं। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं बच्चा, बता रहे हैं। उसके बाद हटा देंगे, हटाने को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बैगिंग कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टेप आता है, उसको बोलते हैं डस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चा, डस्टिंग में क्या करते हैं, बच्चा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन है, जो क्या है, सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन होता है, जो क्या होता है बच्चा, सेलेक्टेड, ये क्या है, ये क्या है हमारा, सेलेक्टेड है। ये हमारा बच्चा सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन है, ये सिलेक्टेड हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। इसको क्या किया जाता है, स्टिग्मा पर डाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डस्टिंग। यानी क्या कह सकते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं स्पेयरिंग ऑफ selected pollen grain on स्टिग्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आया। फिर पांचवा स्टेप क्या था हमारा, रीबैगिंग।
फिर पांचवा हमारा क्या था बच्चा, रीबैगिंग। फिर इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। किससे कवर कर देंगे बताओ, किससे कवर कर देंगे भाई, वही पॉलीथीन जो हमारा बैग था ना उसी से क्या कर देंगे हम लोग, फिर से कवर कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप होता है, ये थर्ड स्टेप होता है बच्चा, ये चौथा स्टेप होता है, और ये क्या होता है, पांचवा स्टेप होता है। ये क्या होता है, पांचवा स्टेप होता है। पांचवा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, पांचवें स्टेप में क्या करते हैं बच्चा, कि जो मैच्योर है, अब देखो सुनो, तो अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जब क्या होता है, फ्लावर अनमेच्योर होता है, तब क्या करते हैं उनमें से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव यानी स्टेमिन हटा लेते हैं, ठीक है। जब वो क्या होता है, अनमेच्योर होता है, हटा कर तुरंत क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर जैसे वो मैच्योर होता है ना, मैच्योर होता है तभी क्या करते हैं हम लोग बच्चा, ये इस पॉलीथीन बैग को फिर से ओपन करते हैं, और मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं, पॉलिन जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी जो हमारा पिस्टिल है, जब मैच्योर हो जाता है तभी क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन को क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चा, ये मैच्योर हो चुका है, कौन, हमारा फ्लावर। तो मैच्योर फ्लावर कवर्ड विथ पॉलिथीन बैग, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को पांचवें स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को पांचवें स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रीबैगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीबैगिंग कहते हैं, रीबैगिंग। अब फोकस करो यहाँ पर, आपको अब यहाँ फोकस करो आप, बैगिंग और रीबैगिंग में देखो फोकस करो। बैगिंग में क्या हो रहा है, अनमैच्योर फ्लावर को क्या किया जा रहा है, पॉलिथीन से ढका जा रहा है, बट यहाँ पर जो मैच्योर फ्लावर है उसको क्या किया जा रहा है, पॉलिथीन से ढका जा रहा है। तो वहाँ पर अनमैच्योर है बैगिंग में, और रीबैगिंग में क्या है बच्चा, मैच्योर फ्लावर है। तो अगर हम लोग समझे फिर से कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेलेक्टेड पॉलिन ग्रेन है, जैसे मान लीजिए सेलेक्टेड, हमने सेलेक्ट कर लिया कि इस पेड़ का फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टिग्मा पर डालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं पहले कि जिसमें हम लोग क्या करने, जिस फ्लावर के स्टिग्मा पर हम लोग डालने वाले हैं, उसके क्या करते हैं, उसके फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करते हैं बच्चा, हटा देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग हटा देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देंगे, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पॉलन ग्रेन जो है उसी स्टिग्मा पर न पड़ जाए, इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर क्या करेंगे, कवर कर देते हैं। फिर उस कवर को क्या करेंगे, फिर से हटा देते हैं। फिर जो सेलेक्टेड पॉलन ग्रेन है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डाल देते हैं। फिर डालने के बाद क्या करते हैं बच्चा, हम लोग डालने के बाद क्या करते हैं, फाइनली कवर कर देते हैं। तो ये 5 स्टेप था, ये आपका क्या था बच्चा, 5 स्टेप था। इससे पहले इमाल्कुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बैगिंग, फिर डी बैगिंग, फिर डस्टिंग, फिर क्या करते हैं हम लोग, रीबैगिंग करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।